हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ईशा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ईशास ट्यूशन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्लास 3 के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 2 एनिमल मीटिंग। जानवरों की बैठक या फिर मीटिंग मतलब सभा होती है, ठीक है, तो जानवरों का सभा। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। वंस अपन अ टाइम सम वाइल्ड एनिमल्स डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग। एक समय की बात है, कुछ जंगली जानवरों ने मिलकर ये तय किया कि एक सभा आयोजित किया जाए, ठीक है। एनिमल्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अटेंड दिस मीटिंग। और जानवरों ने, यहाँ जानवर विश्व के चारों तरफ से आएंगे ये मीटिंग को में भाग लेने, ये सभा में भाग लेने। द लायन केम फ्रॉम अफ्रीका। अभी जो शेर है वो अफ्रीका से आया। द टाइगर फ्रॉम इंडिया। अब जो बाघ है वो इंडिया से आया। एंड द पोलर बियर फ्रॉम साइबेरिया। अभी जो पोलर बियर है वो साइबेरिया से आया। मैनी अदर एनिमल्स केम फ्रॉम फार अवे कंट्रीज़। और भी बहुत सारे जानवर, और भी कई जानवर दूर दूर के देशों से आए, ठीक है। एज द लायन इज़ द किंग ऑफ द बेस्ट ही कंडक्टेड द मीटिंग। आप लोग को पता ही है कि शेर जो है राजा होता है सभी जानवरों में या फिर जंगल का, तो उसी ने यह मीटिंग संचालित किया, ठीक है। कंडक्ट करना मतलब संचालित करना, मीन्स ये लीडर हुआ सभी जानवरों में। लायन, शेर, रोआर्स, वेलकम डियर फ्रेंड्स। अब ये जो लायन है, शेर है, रोआर मतलब इसका साउंड नेम है, ठीक है, इसके आवाज़ को रोआर्स कहते हैं। तो लायन दहाड़ते हुए कहता है, वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है सभी दोस्तों को। वी आर हेयर टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स। ये सभा जो है किस लिए वो बैठाया गया है या फिर बुलाया गया है, हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से को बताने के लिए। टाइगर रोआर्स, हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया। अब ये जो बाघ है उसके भी साउंड नेम को रोआर्स कहते हैं, उसके भी आवाज़ को रोआर्स कहते हैं। वो कहता है नमस्ते, हेलो नमस्ते, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। इन आवर कंट्री मैन आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट्स। हमारे देश में जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जंगलों का विनाश कर रहे हैं। डिस्ट्रॉइंग मतलब विनाश करना या फिर नष्ट करना, हमारे जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं। सो वी हैव नो वेयर टू लिव। इसलिए हमारे पास अब कोई जगह नहीं बचा रहने के लिए। लायोनेस रोआर्स, हाउ टेरिबल, ठीक है। अब जो शेरनी रहती है, लायोनेस मीन्स शेरनी, वो भी दहाड़ती हुए कहती है हाउ टेरिबल, कितना भयानक वाली बात है, ठीक है। टाइगरेस, बाघिन, टाइगरेस मीन्स बाघिन, रोआर्स, इसके भी आवाज़ को रोआर्स कहते हैं, वो भी दहाड़ते हुए कहती है। बिसाइड्स मैन आर ऑल्सो हंटिंग डियर। अब ये जो लोग हैं वो हमारे प्रिय भोजन, ठीक है, इनका प्रिय भोजन होता है डियर, उसको भी ये लोग शिकार कर ले रहे हैं, मार दे रहे हैं। इट इज़ आवर मेन फूड, जो कि वो उनका मेन खाना है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड फूड नाउ डेज। इसलिए अब मुसीबत आ रही है, ठीक है, या फिर मुश्किल हो रही है इन लोगों को खाना ढूंढने में आजकल। टाइगर रोआर्स, अब बाघ दहाड़ते हुए कहता है, मैन आर ऑल्सो किलिंग अस फॉर आवर ब्यूटीफुल स्किन। ये जो लोग हैं वो हमें भी मार रहे हैं, किस लिए, हमारे ब्यूटीफुल स्किन के लिए, हमारे सुंदर त्वचा के लिए, आवर बोन्स के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, क्लॉज एंड टीथ, हमारे पंजों, नाखून, ठीक है, और टीथ हमारे दांतों के लिए। देयर इज़ ओनली अ हैंडफुल ऑफ टाइगर्स लेफ्ट इन आवर फॉरेस्ट। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। अब हमारे जंगलों में मुट्ठी भर ही बाघ बचे हुए हैं। गोरिल्ला जीबस, गोरिल्ला का साउंड नेम जीबस होता है, ठीक है, गोरिल्ला के आवाज़ को जीबस कहते हैं। आई एम फ्रॉम द कॉन्गो बसीन, मैं कॉन्गो बसीन से हूँ। वी ऑल्सो हैव अ सिमिलर प्रॉब्लम, और हमारी भी समस्या आप लोग जैसी ही है। आवर रेन फॉरेस्ट आर वैनिसिंग फास्ट, हमारा जो वर्षा वन है वो भी गायब होते जा रहा है, ठीक है, या फिर जल्द ही गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पोलर बियर, अब जो पोलर बियर है, पोलर बियर का क्या होता है, ध्रुवीय भालू, जो बर्फीले जगह पे रहते हैं, वो ग्रॉल्स करता है, उसके साउंड नेम को ग्रॉल्स कहते हैं, ठीक है, आवाज़ को ग्रॉल्स कहते हैं। वी हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तो हमारा आप लोगों से कुछ अलग प्रॉब्लम है, अलग समस्या है। फॉक्स, टेल अस अबाउट इट। फॉक्स बाग करता है, ठीक है, वो
उसका आवाज़ को क्या कहते हैं? बार्क्स। टेल अस अबाउट इट, और कहता है उसके बारे में बताओ मिस्टर पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर ग्रोल्स, फिर से वो कहता है द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग ग्रेजुअली, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ आवर मेन प्रॉब्लम। अब ये जो टेम्परेचर है हमारे पृथ्वी का, हमारे धरती का जो तापमान है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 बढ़ रहा है। राइजिंग मतलब बढ़ना, ठीक है। तो जो हमारा पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो तापमान का बढ़ना है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट इज़ आवर मेन प्रॉब्लम, यही हमारा समस्या है। जेब्रा ब्रेज, जेब्रा के साउंड नेम आवाज़ को ब्रेज कहते हैं। बट हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट यू? अब वो जेब्रा पूछता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, पोलर बियर से पूछता है। पोलर बियर ग्रोल्स इट मेल्ट्स द आइस। अब पोलर बियर बोलता है कि ये हमारे बर्फ़ को, ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बर्फ़ को पिघला रहा है। इट मेक्स द क्लाइमेट वार्मर, जो हमारे जलवायु को गर्म कर रहा है, ठीक है, गर्म बना रहा है। वी कैन नॉट सर्वाइव इन सच कंडीशन, इस कंडीशन में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं जीवित रह पाएंगे। ठीक है, पोलर बियर बर्फीले जगह पे रहता है तो ये गर्मी वाले जगह पे नहीं रह पाएगा। ठीक है, जिराफ, अब जिराफ कहता है बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? वॉल्चर स्क्रीम्स, अब जो वॉल्चर है उसके साउंड नेम को स्क्रीम कहते हैं, ठीक है, स्क्रीम्स कहते हैं। वो कहता है हु एल्स बट मैन, और कौन होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल? इंसान, आदमी ही इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्रोकोडाइल, मैन ऑल्सो पॉल्यूट वाटर, अब जो लोग हैं वो वाटर को भी प्रदूषित कर रहे हैं, पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है, गंदा कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन किल्स द फिशेस इन द रिवर, और ये जल प्रदूषण के वजह से, जल की गंदगी की वजह से जो मछलियाँ हैं, ठीक है, रिवर में, नदी में, वो क्या हो रही है? मर रही हैं। सो वी कैन नॉट फाइंड इनफ फूड, जिसके वजह से हमें खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मछलियाँ मर जाएगी तो ये क्या खाएगा? स्नेक हिसेस, स्नेक के साउंड नेम को हिसेस कहते हैं। मैन किल्स अस आउट ऑफ फेयर, अब जो सांप रहता है वो कहता है कि जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो हमें भी मार रहे हैं डर के मारे, उनके डर की वजह से वो लोग मुझे मार दे रहे हैं। दे थिंक वी आर हार्मफुल, वो सोचते कि हम लोग हार्मफुल है, ख़तरनाक है, ठीक है, नुकसान पहुंचाएंगे उनको। डियर, अब जो हिरन है वो कहता है बट योर बाइट इज़ पॉइजनस, लेकिन तुम्हारा काटना क्या है? जहरीला होता है। इट कैन रियली किल अ मैन, जिसके वजह से आदमी सच में मर जाते हैं। स्नेक हिसेस, फिर स्नेक कहता है बट आई ओनली बाइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो स्नेक, सांप जो रहता है वो कहता है मैं सिर्फ इसलिए काटता हूँ, अपने आप की रक्षा करने के लिए काटता हूँ, अपने बचाव में काटता हूँ। बिसाइड्स माई पॉइजन इज़ वेरी वैल्यूएबल, ठीक है, और मेरा जो पॉइजन है, मेरा जो जहर है वो बहुत वैल्यूएबल भी है, ठीक है, बहुत काम में भी आता है। मैन यूज़ माई पॉइजन फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, मेरे जहर से जो लोग हैं वो दवाइयाँ भी बनाते हैं। एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एलिफेंट हाथी की आवाज़ को क्या कहते हैं? ट्रम्पेट्स कहते हैं। सो मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम, तो ये जो इंसान, ये जो लोग हैं, वही हमारे समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। लायन, लायन के साउंड नेम को रोअर्स कहते हैं। दिस अर्थ इज़ आवर होम टू, दे मस्ट गिव अस अ चांस टू लिव इन इट, ठीक है, ये जो पृथ्वी है ये हमारा भी घर है। दे मस्ट गिव अस अ चांस टू लिव इन इट, इसलिए वे लोग को, ठीक है, इंसानों को हमें एक मौका देना चाहिए इनमें रहने के लिए, ना कि हमें मारने के लिए। उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें इन जानवरों को भी पृथ्वी में रहने के लिए एक मौका देना चाहिए। ऑल द एनिमल्स टुगेदर, अब सारे जानवर एक साथ कहते हैं ओ लॉर्ड, हे भगवान, गिव मैन गुड सेंस, आदमियों को, इंसानों को सही बुद्धि दे। मेक देम काइंड, उन्हें दयालु बनाएं। टीच देम टू शेयर द अर्थ विद अस पीसफुली, और उन्हें ये सिखाएं कि साथ ये जो पृथ्वी है उसे शेयर करें, ठीक है, मतलब एक साथ रह सके हम लोग।
देखिए, ए डियर एंड इट्स फॉन, डियर के बेबी नेम को फॉन कहते हैं, ठीक है, मतलब हिरन के बच्चे को फॉन कहेंगे। एंड एलिफेंट एंड इट्स काफ, एलिफेंट के बच्चे को काफ कहते हैं। एक्टिविटी 1, लेट्स अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सही आंसर को अंडरलाइन करना है। ए पढ़ते हैं, द पोलर बेयर कैन लिव इन मॉइस्ट, जो ध्रुवीय भालू हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ रह सकते हैं, मॉइस्ट वाले जगह पे, नमी वाले जगह पे, आइसी कोल्ड बर्फीले जगह पे, हॉट कंडीशंस या गर्म वाले जगह पे, तो वो बर्फीले जगह पे रहते थे, ठीक है। सो आइसी कोल्ड होगा, अंडरलाइन सही है। बी, द लायन और टाइगर और एलिफेंट इज़ द किंग ऑफ द बेस्ट, जानवरों का राजा कौन है, लायन है, ठीक है। सी, द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट, सिटी और डिज़र्ट, अब ये जो बाघ है वो कहाँ रहता है, जंगल में, शहर में या फिर रेगिस्तान में, वो जंगलों में रहता है। डी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ क्रिएटेड बाय मैन, पोलर बियर और वल्चर, अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कौन क्रिएट किया है, कौन बनाया है, इंसानों ने, मैन ने। ई, द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द ग्रुप इज जिराफ, डियर और जेब्रा, सबसे लंबा कौन है जानवर, जिराफ होता है, ठीक है। एक्टिविटी 2, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर ए, विच एनिमल इज़ द कॉमन फूड ऑफ टाइगर्स, ठीक है, कौन सा जानवर बाघों का कॉमन फूड है, तो डियर, डियर इज़ द कॉमन फूड ऑफ टाइगर्स, ठीक है, हिरन जो है वो बाघों का कॉमन फूड है। बी, वेयर इज़ द गोरिल्ला फ्रॉम, गोरिल्ला कहाँ से था, ठीक है, गोरिल्ला फ्रॉम कॉन्गो बसीन, है ना, गोरिल्ला कॉन्गो बसीन से आया था, कॉन्गो बसीन का है। सी, व्हाट कॉजेज द आइस टू मेल्ट, क्या कारण था बर्फ़ के पिघलने का, सो ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज द आइस टू मेल्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो बर्फ़ था वो पिघल रहा था। डी, विच एनिमल इज़ पॉइजनस, कौन सा जानवर जहरीला होता है, स्नेक इज़ पॉइजनस एनिमल। ई, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनिमल्स, कौन जिम्मेदार था जानवरों के समस्याओं के लिए, ठीक है, मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनिमल्स, तो इंसान, ये जो लोग हैं यही जिम्मेवार हैं, ठीक है, यही जिम्मेदार हैं किसके लिए, एनिमल्स के समस्याओं के लिए, एनिमल्स की प्रॉब्लम्स के लिए। एक्टिविटी 3, मैच द वाइल्ड एनिमल्स इन कॉलम ए विथ देयर बेबीज इन कॉलम बी, 1 इज़ डन फॉर यू। यहाँ बोला जा रहा है कॉलम ए में जंगली जानवरों का नाम दिया गया है और कॉलम बी में उनके बेबीज़ का नाम दिया गया है, उनके बच्चों का नाम दिया गया है, उनको मैच करना है, ठीक है, उनको मैच करना है। सो ए आपको एक करके दिया गया है, लायन के बेबी नेम को कब कहते हैं, ठीक है, लायन के बच्चों को कब कहा जाता है। बी, एलिफेंट के बच्चे को क्या कहते हैं, काल्फ, क्या कहा जाता है, काल्फ। सी, डियर, डियर के बच्चे को फॉन, ठीक है। फॉक्स बेबी नेम, फॉक्स के बेबी नेम को पप कहा जाता है, ठीक है, और जेब्रा के बेबी नेम को फॉल, ठीक है। एक्टिविटी 4, fill in the blanks with the sounds made by each of the animals, use the words given in the help box। यहाँ पे बोला जा रहा है एनिमल्स के साउंड नेम को लिखने, ठीक है, हेल्प बॉक्स में उनका साउंड नेम दिया हुआ है और यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। तो लायन का आवाज़ को क्या कहते थे, हम लोग चैप्टर्स में पढ़े, लायन का साउंड नेम होता है रोअर्स, ठीक है, यहाँ पे होगा ए लायन क्या करता है, रोअर्स करता है, ठीक है, ए लायन रोअर्स। ए बियर, बी, ए बेयर, बेयर क्या करता है, ग्रोल्स करता है, ठीक है, सो यहाँ पे ग्रोल्स, ए बियर ग्रोल्स। ए फॉक्स, हॉल्स। डी, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। ए स्नेक
hisses. A vulture screams. लेट्स लर्न, आइए सीखें। यहाँ मेल और फीमेल का बात किया जा रहा है। मेल लड़कियों को कहते हैं और फीमेल लड़कियाँ, ठीक है। स्टेग, डियर, डियर होता है हमारा हिरन, हिरन लड़के को स्टेग कहा जाता है, ठीक है। लड़का हिरन को स्टेग और लड़की हिरन को हिंड। बुल एलिफेंट, मतलब लड़का हाथी को बुल एलिफेंट और हथनी को काउ एलिफेंट, ठीक है। टाइगर, बाघ को टाइगर और बाघिन को टाइगरेस। फॉक्स, ठीक है, लड़के को लोमड़ी, ठीक है, फॉक्स, और लड़की लोमड़ी को विक्सन। वॉर, वाइल्ड पिग, जंगली सुअर को, ठीक है, वॉर कहते हैं और लड़की सुअर को क्या कहेंगे, सो। हॉर्स, घोड़ा को हॉर्स और घोड़ी को मेयर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पूछे। नंबर ए, व्हाट इज़ ए फीमेल हॉर्स कॉल्ड, ठीक है। एक लड़की घोड़े को, मतलब घोड़ी को क्या कहेंगे, ए फीमेल हॉर्स कॉल्ड मेयर, क्या कहलाती है, मेयर कहलाती है। बी, व्हाट इज़ अ मेल एलिफेंट कॉल्ड, ए मेल एलिफेंट कॉल्ड बुल एलिफेंट, ठीक है। लड़के हाथी को बुल एलिफेंट कहते हैं। सी, व्हाट इज़ अ फीमेल टाइगर कॉल्ड, फीमेल टाइगर को टाइगरेस कहते हैं, ठीक है। लड़की बाघ को, मतलब बाघिन को टाइगरेस कहेंगे। व्हाट इज़ अ मेल डियर कॉल्ड, लड़का हिरन को क्या कहेंगे, ए मेल डियर कॉल्ड स्टेग, ठीक है, स्टेग कहेंगे। ई, व्हाट इज़ फीमेल फॉक्स कॉल्ड, लोमड़ी को, ठीक है, क्या कहेंगे, ए फीमेल फॉक्स कॉल्ड विक्सन। एफ, व्हाट इज़ अ मेल वाइल्ड पिग कॉल्ड, ठीक है, जंगली सुअर, ठीक है, लड़का जंगली सुअर को क्या कहेंगे, ए मेल वाइल्ड पिग कॉल्ड बोर। एक्टिविटी 5, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड अ टाइगर, राइट 3 sentences each about these animals. You may use the following words. यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पिक्चर को देखिए, ठीक है, लायन और टाइगर के पिक्चर को देखिए और इनके बारे में 3 सेंटेंसेस लिखना है और आप वो सेंटेंसेस में ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैन, स्ट्राइप्स, कलर, ठीक है। द लायन इज़ अ किंग ऑफ एनिमल्स, जो शेर होता है वो राजा होता है जानवरों, सभी जानवरों में। इट इज़ वेरी पावरफुल, और वो बहुत शक्तिशाली भी होता है। इट हैज़ मैन ऑन हीज नेक, ठीक है, उसके गर्दन पे क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं शेर के। इट हैज़ 1 tail, 2 eyes एंड 2 ears, इसके 1 पूँछ, 2 आँखें और 2 कान होते हैं। इट इट्स फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ये क्या खाता है, दूसरे जानवरों का मांस खाता है, ठीक है। द टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, अब ये जो बाघ है वो भी जंगली जानवर है। इट इज़ आवर नेशनल एनिमल, और ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो बॉडी, इसके पीले शरीर पे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक दरीर है, ठीक है, दाग है। इट हंट्स अदर एनिमल्स, और ये दूसरे जानवरों का शिकार करता है।